वेलकम टू वेबलाइन। देखते हैं चैप्टर नंबर 5। हायान पुलिस स्टेशन जाकर कहती है कि वो एक वैम्पायर है। पुलिस वाली ये सुनकर शॉक हो जाती है। वो कहती है कि देखो बच्ची, ऐसे मजाक करना बंद करो, तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकती हो। मैं प्रिटेंड करूंगी कि मैंने कुछ भी नहीं सुना है। हायान कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। पुलिस वाली कहती है कि मैंने कहा कि मजाक करना बंद करो। हायान कहती है कि तुम्हें प्रूफ चाहिए ना। हायान अपने वैम्पायर फॉर्म में आने वाली थी। माइकल तभी ही वहाँ पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। माफ़ करना, मेरी बेटी हमेशा ही ऐसे मजाक किया करती है क्योंकि आजकल वो थोड़ी अकेली अकेली सी है। प्रेजेंट में माइकल अपना सामान बांध रहे थे। वो सोच रहे थे कि उन हरामी लोगों से मुझे चर्च के लोगों को बचाना होगा। वो अपना पोटला बांधकर जैसे ही बाहर निकलते हैं, उसका सामना वैम्पायर से हो जाता है। माइकल उन्हें देखकर डर रहे थे। वो वैम्पायर्स हंसते हंसते हुए चर्च में बॉम्ब ब्लास्ट करने लगते हैं। माइकल कहते हैं कि मेरे बच्चे अभी अंदर है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर चर्च में एक बड़ा सा धमाका होता है। माइकल कहते हैं कि नहीं, पर वैम्पायर कहते हैं कि ये क्या प्रिस्ट ने पहले से ही ये सब कुछ प्लान करके रखा था। गुस्सा होकर वो वैम्पायर्स माइकल को मारने के लिए आते हैं, पर माइकल अपने बैग से गन निकालते हैं जो कि वो अपने साथ लेकर घूम रहे थे। माइकल उन पर हमला करने वाले थे, पर वो वैम्पायर पूछता है कि प्योर ब्लड कहाँ है, मुझे नहीं पता कि तुमने उसे कहाँ पर छुपा रखा है। माइकल उस पर हमला करने लगते हैं। वैम्पायर ये देखकर हंसने लगता है, पर माइकल ने तो उसकी कार ही उड़ा दी थी। ये देखकर वैम्पायर गुस्सा होने लगता है कि इसने मेरी कार कैसे उड़ा दी। माइकल कहते हैं कि हम इंसानों को तुमने क्या कमज़ोर समझ कर रखा है। उसके बाद एक दिन पहले का सीन हमें दिखाया जाता है जहां पर माइकल नए घर में शिफ्ट हो गए थे पूरी फैमिली को लेकर। हायान और उसके 2 भाई बहन को ये अच्छा नहीं लग रहा था। हायान को कुछ गड़बड़ लग रही थी कि अचानक से ही हम लोग नए घर में क्यों मूव हो गए। माइकल का बर्ताव भी उस दिन बहुत ही ज़्यादा अजीब था क्योंकि वो हायान के भाई बहन जिसका नाम था येरिम और युनसु उसके साथ खेल रहे थे। शायद उन्हें पहले से ही पता होगा कि अगर वो वैम्पायर्स के साथ लड़ने के लिए जाएंगे तो वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो उन लोगों के साथ एक अच्छी मेमोरी बनाना चाहते थे। हायान याद करती है कि माइकल ने उसे एक दिन गिफ्ट दिया था जो कि वो ताज था। वो ताज के कारण हमेशा ही अंदर से शांति महसूस करती है। माइकल अभी वैम्पायर से लड़ रहे होते हैं। उस वैम्पायर को तो हंसी आ रही थी कि एक इंसान उससे कैसे मुकाबला कर सकता है। वो अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि ये इंसान तो मेरे सामने चींटी समान है। माइकल उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए उसके दिल पर गोलियां चला रहा था। वो उस वैम्पायर के दिल में एक ही जगह पर गोली चला रहा था। पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि माइकल अपने ज़माने में एक शार्प शूटर हुआ करता था और उसका निशाना कभी नहीं वो झुकता था। माइकल ने काफ़ी सारी गोलियां उस वैम्पायर को मार दी थी जिसके कारण वो एक ही चुटकी में धूल मिट्टी जैसा बन जाता है। ये देखकर दूसरे वैम्पायर्स कहते हैं कि चलो इस कमीने को उसकी असली जगह दिखाते हैं। माइकल कहते हैं कि वो मैं नहीं हूँ, पर वो तुम हो जो कि अपनी असली जगह को भूल गया है। तभी ही वहाँ पर लूसी आ जाता है। लूसी को देखकर माइकल आरपीजी निकालता है और उस पर भी हमला करने लगता है। लूसी उस गन को एक ही चुटकी में मोड़ देता है। वो कहता है कि ये सब कुछ मुझ पर काम नहीं आने वाला। वैसे माइकल ने उस पर गोली चला दी थी, उस वजह से वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे दर्द होता है। वो उस पर हमला करने के लिए जाता है। हायान रास्ते में जा रही थी। वो कहती है कि फादर कभी भी इतना लेट नहीं होते, ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। वो जब चर्च का ऐसा हाल देखती है तो वहाँ पर भाग कर जाने लगती है। हायान फादर का कुछ ऐसा हाल देखती है। वो जल्दी से फादर के पास जाने लगती है। फादर कहते हैं कि यहाँ मत आओ, तुम्हारा असली फॉर्म सामने आ रहा है, सबको पता लग जाएगा कि तुम एक वैम्पायर हो। इसलिए हायान पीछे मुड़ जाती है। माइकल को अपनी सारी अच्छी यादें आ रही थी जो कि उसने हायान और उसके 2 भाई बहन के साथ बिताई थी। वो हायान से कहते हैं कि अपना और अपने भाई बहन का ख्याल रखना और तुम जिंदा रहना। इतना कहते ही माइकल वहीं पर ही मर जाते हैं। हायान बहुत ही ज़्यादा रोती है। लूसी क्लब में आकर पार्टी करने लगता है। दूसरी तरफ फादर का फ्यूनरल चल रहा था। यूनते भी वहां पर आता है। यूनते को पता था कि ये काम वैम्पायर्स के अलावा किसी और का नहीं हो सकता। जब वो हायान को देखता है तो वो समझ जाता है कि हायान और उसके 2 भाई बहन कितने समझदार हैं। ऐसे में तो कोई इंसान अपना होशो आवाज़ खो देता, पर हायान और उसके भाई बहन वो इस चीज़ का डटकर सामना कर रहे हैं।
अगले दिन जब हायान उठती है तो उसके भाई बहन कहते हैं कि हम दुखी नहीं हैं, पर वो लोग रो रहे थे। हायान उन दोनों को गले लगाती है। हायान फिर कहती है कि हमें दूसरे अनाथाश्रम में जाना होगा क्योंकि हमारे बीच अब फादर नहीं रहे हैं। हायान येरिम और युनसु को कहती है कि तुम लोग जल्दी से ग्रेजुएट हो जाओ, फिर हम लोग जेजू आइलैंड में जाएंगे। हम लोग वहाँ जाकर अच्छे से रहेंगे ताकि फादर हमें जब हेवन से देखेंगे तो वो भी हमें देखकर खुश हो जाएंगे। वहाँ से हायान अपना सामान बांध रही थी। वो देखती है कि फादर ने उसे काफ़ी सारे लेटर्स लिखे हैं। वो उन लेटर्स को पढ़कर थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसको तो ये बात पता ही नहीं थी कि फादर उसके बारे में क्या सोचते हैं। फादर ने उसे कभी भी मॉन्स्टर नहीं समझा है, पर उसे अपनी बच्ची की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। फादर उसे हमेशा ही कोल्ड वे में बात करते थे क्योंकि उसको हायान की परवाह थी कि वो पकड़ी ना जाए और लोग उसे एक मॉन्स्टर समझकर उसके साथ कुछ बुरा ना करते। हायान बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। वो उस दिन की बात को याद करती है जब फादर का फ्यूनरल चल रहा था। वहाँ पर लूसी के वैम्पायर्स भी आते हैं। वो लोग हायान को ढूंढने की बात कर रहे थे और रेड क्लब की भी बात कर रहे थे। हायान ने वो सब कुछ सुन लिया था और उसे पता लग जाता है कि रेड क्लब से ही कोई था जिसने फादर को मार डाला था। हायान बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो फैसला करती है कि फादर, आपका हाल जिसने भी ऐसा किया है, मैं भी उसका हाल बिल्कुल ऐसा ही करने वाली हूँ। उनको भी पता चलना चाहिए कि मौत आने पर कैसा लगता है। दूसरी तरफ युनते पुलिस स्टेशन में किसी की बात कर रहा था कि वैम्पायर्स का आतंक तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ये एक बिगड़ैल अमीरजादा है जो कि हमेशा ही अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बुली करता रहता है। उसे कोई चीज़ पसंद नहीं आती हो तो वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर गर्मा गर्म कॉफ़ी फेंकता है। वो अकेला ही चिन्हान ग्रुप का वारिस है। वो एक बिगड़ैल अमीरजादा है और रेड बॉम्ब क्लब का मालिक है। वो लूसी की ही बात कर रहा था। हमेशा की तरह लूसी आज भी पार्टी कर रहा था। मैनेजर से गलती हो जाती है तो वो माफ़ी मांगने लगता है कि आप चाहे तो मुझे 3 चपाटे लगा सकते हैं। लूसी उसे बस एक फ्लिक मारता है तो मैनेजर की मौत वहीं पर ही हो जाती है। ये देखकर लूसी तो हंसने लगता है। उसी क्लब में हायान अपने वैम्पायर फॉर्म में पहुंच जाती है। वो फादर की मौत का बदला लेने के लिए आई थी। चैप्टर 5 होता है यहीं पर ही ख़त्म। पर गाइस, हायान अगर लूसी से फाइट करती है तो कौन जीतेगा? लूसी जो कि एक लायन है या फिर हायान जो कि एक प्योर ब्लड वैम्पायर है? आपका जवाब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं इंतज़ार करूँगी। ऑल्सो चैनल पर अगर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दो और इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।